जय गुरुदेव। यह वीडियो आध्यात्मिक प्रेरणा के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। यह एक मौलिक एवं आध्यात्मिक प्रस्तुति है। इसे प्रेम और सेवा की भावना से यहाँ साझा किया जा रहा है। हर कहानी की अपनी एक यात्रा होती है। कुछ कहानियां समय के साथ फीकी पड़ जाती हैं, तो कुछ कहानियां गहरी छाप छोड़ जाती हैं। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दया करके करोड़ों करोड़ों जीवों को अपनी शरण में लिया। यह इतनी बड़ी जय गुरुदेव संगत ऐसे ही बनकर नहीं तैयार हुई है। इसके पीछे परम पूज्य स्वामी जी महाराज की बहुत मेहनत लगी है। संगत में करोड़ों लोग हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति के परम पूज्य स्वामी जी महाराज से मिलने, उन तक पहुंचने और उन्हें अपने सतगुरु के रूप में स्वीकार करने की अपनी एक अलग कहानी है। और हर कहानी अपने आप में बड़ी ही अनूठी है, निराली है। तो आज की ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसका विश्वास और आस्था विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहा और जिसने परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम दया कृपा को प्रत्यक्ष अनुभव किया। तो एक गुरु भाई जिनका नाम है रणधीर सिंह चौहान, उन्होंने चैनल के ईमेल के माध्यम से गुरु महाराज की दया कृपा से भरे इस अद्भुत प्रसंग को शेयर किया है। तो आइए सुनते हैं ये अद्भुत संस्मरण भाई रणधीर सिंह जी के ही शब्दों में। उन्होंने बतलाया कि ये बात है उस समय की जब हमारे ननिहाल पक्ष के लोग परम पूज्य स्वामी जी महाराज से जुड़े। उस समय जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हरदोई जिले के बालामऊ के नजदीक टुटियारा में भूमि जोतक खेतीहर काश्तकार संगठन का कार्यक्रम किया था, तो उसी दिन से हमारे मामा गुरु महाराज के नामदानी बन गए। हमारे पिताजी जिनका नाम है श्री बोधपाल सिंह जी चौहान, वे उन दिनों इंडियन आर्मी में सेवारत थे। तो जब कभी भी छुट्टी में पिताजी नानी के घर आते तो मामा जी उन्हें परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दिव्य महिमा और उनके सत्संग वचनों के बारे में बतलाते। पिताजी अपने क्षत्रिय कुल के स्वभाव के अनुरूप अक्सर उनकी इन बातों को यह कहकर टाल देते कि जब समय आएगा तब देखा जाएगा। हमने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है तो खाने पीने के लिए ही परमात्मा ने हमको यहाँ भेजा है। और ऐसे करके बात आई गई हो जाती। समय का पहिया घूमता रहा। सन 1990 में पिताजी आर्मी से रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद वे कानपुर में अपना घर बनवाकर पूरे परिवार के साथ वहीं रहने लगे। उधर मामा जी का गुरु महाराज के प्रति प्रेम और उनकी निष्ठा पहले जैसी ही थी। जब कभी भी मामा जी को मौका मिलता तो वे पिताजी से परम पूज्य स्वामी जी महाराज के विषय में बात करते और हर बार की तरह पिताजी उनकी सारी बातों को काट देते। ऐसा करते ये सारा सिलसिला चलता रहा और देखते देखते सन 1993 में आ गया। तो इस बीच हमारे परिवार में कई छोटी बड़ी घटनाएं लगातार होती रहीं, जिससे घर में परेशानियों का एक लंबा दौर शुरू हो गया। ये परेशानियां इतनी बढ़ गईं कि परिवार में एक अजीब सा तनाव और निराशा छाने लगी। तो इन्हीं कष्टों के बीच हमारे मामा जी ने एक बार फिर आशा की किरण जगाई। हमेशा की तरह ही एक दिन उन्होंने पिताजी से कहा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लखनऊ में एक कार्यक्रम करने आ रहे हैं, तो आप उनका दर्शन जरूर कीजिए। तो लखनऊ कानपुर के काफी नजदीक था। मामा जी पिताजी को स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए खूब प्रेरित करने लगे और उन्हें परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सत्संग की एक किताब भी वो दे गए। पिताजी ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे उस किताब के पन्ने उलटते गए तो सत्संग के शब्दों के माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जादू उन पर होने लगा। तो उन्हें स्वयं अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन महसूस हुआ। तो जैसे चमत्कार हुआ हो। किताब पूरी करने के बाद पिताजी ने शाकाहारी रहने का संकल्प लिया।
यह सिर्फ एक संकल्प नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, एक नए जीवन की ओर पहला कदम था। पिताजी ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सत्संग कार्यक्रम में जाने का भी मन बना लिया। तो उस समय हमारे पास एक ऑटो हुआ करती थी, जिसे कभी कभी पिताजी खुद चलाकर कुछ पैसे कमा लाते थे। तो जब पिताजी ने गुरु महाराज के सत्संग कार्यक्रम में जाने का विचार किया, तो उन्होंने बड़े ही उत्साह से घर में कहा कि आज ऑटो पर आगे और पीछे जय गुरुदेव नाम लिखवा देंगे। लेकिन फिर किसी कारणवश वह ऐसा नहीं कर पाए। अगले दिन पिताजी सत्संग कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार हो गए। तो तैयारी के लिए ऑटो से कुछ सामान लाने हुए रामा देवी गए। तो अब क्या गुरु महाराज की मौज रही। वापसी में नियति ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। अचानक से एक ट्रक ने पीछे से आकर ऑटो में टक्कर मार दी। ऑटो सड़क के बाईं ओर दूर किनारे जाकर गिरी और पिताजी सड़क पर गिर पड़े। पिताजी के दाहिने कंधे की कॉलर की हड्डी टूट गई। दर्द की एक भयानक लहर उनके पूरे शरीर में दौड़ गई। किसी तरह से वे ऑटो को घटना स्थल पर ही छोड़कर दर्द सहन करते हुए पैदल पैदल घर तक आए। तो घर आकर दर्द से कराहते हुए भी उन्होंने अपनी आवाज में दृढ़ता भरते हुए कहा कि हमारे कागज निकालो और हमको एयरफोर्स हॉस्पिटल लेकर चलो। तो हम पिताजी को साइकिल से एयरफोर्स अस्पताल लेकर गए, जहां एक सीनियर डॉक्टर ने पिताजी का चेकअप किया, उन्हें देखा और फिर उन्हें तुरंत भर्ती कर लिया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद जब पिताजी डॉक्टर के कमरे से बाहर निकले, तो उनकी आंखें आसमान की तरफ उठ गई। उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। हमने जब उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उनका गला भर आया, तो उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। उन्होंने कहा कि हमने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से ये बोला है कि हमने शाकाहारी रहने का संकल्प ले लिया है और अब हमारा ये संकल्प टूट जाएगा, क्योंकि एयरफोर्स हॉस्पिटल में तीनों टाइम मांसाहारी भोजन बनता है और उन्हीं बर्तनों में ही शाकाहारी भोजन भी बनता है। चलो हम मांसाहार नहीं करेंगे, पर उन बर्तनों का बना हुआ हम खाएंगे तो सही जिनमें मांसाहार पका है, और फिर हमारा संकल्प कहाँ चल पाएगा। पिताजी की आवाज में गहरी वेदना थी। तो ये सब बातचीत करते हुए हम सर्जिकल वार्ड में पहुंच गए। तो वहाँ एक जूनियर डॉक्टर उस समय ड्यूटी पर था। तो उसने पिताजी के सारे कागजात देखे। तो कागजात देखकर वो जूनियर डॉक्टर बड़े ही हैरानी से बोले कि अरे भाई साहब, आपका ना तो कोई ऑपरेशन होना है और ना ही इस हड्डी का प्लास्टर हो सकता है, तो फिर आप भर्ती क्यों हो गए? 24 घंटे में एक दवाई आपको खानी है और इसको पट्टी से बांध कर रखना है, तो ये काम तो आप घर पर रहकर भी खूब कर सकते हैं। चलो हम डॉक्टर साहब से बात करके आते हैं और अभी आपको डिस्चार्ज करवाते हैं। तो इतना कहकर वो जूनियर डॉक्टर अपनी गाड़ी लेकर सीनियर डॉक्टर के पास गए। लेकिन जो सीनियर डॉक्टर साहब थे वो जा चुके थे। तो फिर वे जूनियर डॉक्टर वापस वार्ड में आए और आकर बोले कि डॉक्टर साहब तो जा चुके हैं, अब तो आपको भर्ती होना ही पड़ेगा। तो अब देखिए, यहीं से गुरु महाराज की दया की धार शुरू होती है। उस जूनियर डॉक्टर ने अपनी नौकरी को दांव पर रखते हुए खुद से ही पिताजी को डिस्चार्ज कर दिया और उसने बड़ी ही दृढ़ता से कहा कि जो होगा देखा जाएगा, आपका कोई ऐसा इलाज नहीं है जिसकी वजह से आपको एडमिट किया जाए। और ऐसा कहते हुए उन जूनियर डॉक्टर साहब ने पिताजी का डिस्चार्ज लेटर बना दिया। उस दिन उस समय पिताजी को गुरु महाराज की इस असीम दया का स्पष्ट तौर पर आभास हुआ। उन्होंने बताया कि अपनी पूरी सर्विस में मैंने ऐसा आर्मी और एयरफोर्स हॉस्पिटल में कभी भी मैंने देखा नहीं कि किसी सीनियर डॉक्टर ने भर्ती किया हो और जूनियर डॉक्टर ने उसे कुछ घंटों के भीतर ही बिना सीनियर डॉक्टर से सलाह किए, बिना उसे बतलाए इस तरह से डिस्चार्ज किया हो। ऐसा कभी मैंने देखा नहीं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पिताजी घर वापस आ गए।
तो फरवरी का महीना था और हड्डी टूटने की वजह से पिताजी कपड़े नहीं पहन पाते थे। तो मौसम में ठंडक थी, तो हम लोग हर सुबह घर के मेन गेट के पास धूप में पिताजी के लिए चारपाई डाल देते थे। वहीं चारपाई पर वो लेटे रहते और आराम करते। तो एक दिन की घटना है, बृहस्पतिवार का वो दिन था। सुबह सुबह हम चारपाई डालकर और पिताजी को उस पर लेटाकर अंदर कमरे तक ही आए होंगे कि तभी हमें बाहर से एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज को आज भी याद करते हैं तो वो आवाज कानों में गूंजने लगती है। तो आवाज आई कि हम बहुत पुराने वैद्य हैं, कैसी भी हड्डी टूटी हो, कितनी भी पुरानी टूटी हो, हम अपनी दवा से ठीक कर देते हैं। तो ये आवाज जब हमारे कानों तक पड़ी तो हम दौड़कर गए और जैसे ही दरवाजा खोला तो एक बुजुर्ग तुरंत हमारे घर के अंदर आ गए। तो उनके दोनों कंधों पर झोलियां टंगी हुई थी। तो उन्होंने अपनी झोलियां उतारते हुए पिताजी को दिखाया और कहा कि अरे बच्चा, तुम्हारी एक हड्डी टूटी है तो तुम परेशान हो, ये देखो हमारी देखो, दोनों तरफ की टूटी हुई है और हम इतना बोझा टांग कर घूमते हैं। हमारी दवा से आप एक हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाओगे। ये कहते हुए उन बुजुर्ग ने मसाला पीसने वाला पत्थर मंगवाया। तो हमने रसोई में जाकर उठाकर लाकर वो पत्थर उनको दे दिया। तो इसी बीच पिताजी उनसे बोले कि बेद जी, आप दवाई बना रहे हो, हमारे पास तो आपकी बोहनी करने के लिए भी पैसे नहीं है। तो बेद जी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा कि अरे बच्चा, तुम हमारी क्या बोहनी कराओगे, हमारी बोहनी होती रहती है। और फिर उन बुजुर्ग शख्स ने अपनी झोली से एक जड़ी बूटी निकाल कर दिखाई और बोले कि बच्चा, ये जड़ी बूटी थोड़ी महंगी है, लेकिन आप इसको पंसारी की दुकान से ले लेना और कड़ू तेल में भूनकर पीस कर इसमें मिला लेना। तो जड़ी बूटी का नाम उन्होंने नस पसार बताया। तो बाद में जब हम उस जड़ी बूटी को लेने गए तो आज तक हमें किसी भी पंसारी की दुकान पर वो जड़ी बूटी नहीं मिली। तो जब दवाई बनकर तैयार हुई तो उन्होंने कहा कि इसको चोट पर लगाओ और हम ठीक एक हफ्ते बाद बृहस्पतिवार को आएंगे, तब हम अपना पैसा लेंगे। और फिर वो वैद्य जी चले गए। तो ये बात आई गई हो गई। अब हम लोग वो दवा पिताजी की चोट पर सुबह शाम दोनों टाइम लगाने लगे। हाँ, इसी बीच एक और घटना घटी। जब वो दवाई के पैसे नहीं ले रहे थे वैद्य जी, तब हमारी माताजी के मन में ख्याल आया कि ये बाबा भी हैं और वैद्य भी हैं, क्यों ना इनको चाय पिला दी जाए। तो माताजी चाय बनाकर चीनी मिट्टी के कप में लेकर आई। तो जब बाबा जी ने उनके हाथ में चीनी मिट्टी का कप देखा तो चाय पीने से साफ इनकार कर दिया और जाते जाते इतना कहे कि बृहस्पतिवार को आऊँगा तब पैसा ले लूँगा। और फिर झट से वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चले गए। तो जैसे ही वो बाहर गए तो तुरंत पिताजी के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों न इनको 10 रुपया दे दिया जाए। तो इसके लिए पिताजी ने हमसे कहा कि जाओ दरवाज़ा खोलकर वैद्य जी को बुला कर लाओ। तो हमने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा तो दूर दूर तक कोई वैद्य जी नहीं। तो उस समय हमारा मकान जिस एरिया में बना था, उस एरिया में 500 मीटर के दायरे में कोई भी दूसरा मकान या ऊंची बाउंड्री नहीं थी। 500 मीटर तक सब कुछ साफ साफ दिखाई देता था। तो मुश्किल से 2-3 मिनट ही हुए होंगे और उन्हीं 2-3 मिनटों में वो वैद्य जी न जाने कहाँ गायब हो गए। हम लोगों की समझ में नहीं आया कि ये आखिर हो क्या रहा है। ठीक एक हफ्ते बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो हमारे घर से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक टाटधारी गुरु भाई हैं जिनका नाम है रामाधार सिंह, वे रहते हैं। तो उनके माध्यम से हमको ये जानकारी मिली कि आज शाम 7 बजे परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने काफिले के साथ बाईपास से निकलेंगे। अगर आपको दर्शन करना है तो आप हमारे यहाँ आ जाइए। अब जैसे ही ये बात हमारे पिताजी को मालूम चली तो पिताजी शाम 7 बजे से पहले ही उन टाटधारी भाई के यहाँ पहुँच गए। जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज बाईपास पर पहुँचे तो करीब 200 से 250 लोग उस समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज के दर्शनों के लिए वहाँ खड़े हुए थे। लेकिन 9 बज गया, लेकिन फिर भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज पहुँचे नहीं थे।
तो पिताजी के हाथ में चोट लगने के कारण वे कपड़े नहीं पहन पाते थे और वो सर्दी का समय था और फिर रात का समय, ठंड बढ़ रही थी। तो हम सर्दी से बचने के लिए एक शॉल या पतला कंबल लेने के लिए घर आ गए। तो हमने पिताजी को बोला भी कि पिताजी बहुत टाइम हो रहा है, अब बाबा जी शायद ना आए, तो क्यों ना हो घर चलिए, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। लेकिन पिताजी का विश्वास अडिग था। उन्होंने कहा कि बाबा जी आ रहे हैं तो हम दर्शन करके ही जाएंगे, बिना दर्शन किए अब हम घर नहीं जाएंगे। तो धीरे धीरे करके सब प्रेमी अपने अपने घर चले गए। केवल 8 या 10 लोग ही वहां पीछे बच गए कि तभी प्रचार वाली गाड़ी आगे आई और आकर के बोला कि हमारी गाड़ी के 5 गाड़ी के पीछे गुरु महाराज की गाड़ी है, आप सब लोग एक लाइन में खड़े होकर गुरु महाराज का दर्शन करें। तो जैसे ही गुरु महाराज की गाड़ी सामने आई, पिताजी उनके चरणों को छूने के लिए झुके। तो उस पल पिताजी ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे हड्डी फिर से टूट गई हो और एक भयंकर दर्द की लहर उनके पूरे शरीर में दौड़ गई। इतना भयंकर दर्द से पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। तो उसी क्षण गुरु महाराज ने पिताजी के सर पर हाथ फेरा और बड़े ही प्रेम से कहा कि बच्चा, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरु महाराज के इन वचनों ने जादू का सा असर किया। उस समय हम लोग छोटे थे और घर की कमाई का एकमात्र साधन पिताजी ही थे। उनकी पेंशन जो हमारे गृह जनपद शाहजहांपुर से आती थी, तो हाथ में चोट लगने की वजह से वे पेंशन निकालने भी नहीं जा पा रहे थे। तो घर में आर्थिक तंगी गहरा चुकी थी। लेकिन गुरु महाराज के ये वचन सुनकर मन में एक नई आशा और विश्वास का संचार हुआ। जब पिताजी परम पूज्य स्वामी जी महाराज का दर्शन करके घर आए, तो घर आते ही उन्होंने अपनी शर्ट बिल्कुल ठीक तरीके से पहनी और दोनों हाथ ऊपर उठाकर दिखाए। पिताजी के चेहरे पर एक अद्भुत सुकून और खुशी थी। उन्होंने बड़े ही खुश होकर कहा कि अब हम इस हाथ से खाना भी खा सकते हैं, क्योंकि अब हमारे हाथ में ना तो कोई दर्द है और ना ही कोई बीमारी है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसके बाद सेना से रिटायर होने के बाद पिताजी की दोबारा नौकरी सन 2000 में एक बैंक में लग गई। बैंक में भर्ती के लिए शारीरिक फिटनेस भी देखी जाती है। तो देखिए अब यहाँ भी गुरु महाराज की कैसी दया हुई कि पिताजी के हाथ की हड्डी आज भी दूर से टूटी हुई दिखाई देती है, लेकिन बैंक के किसी भी अधिकारी को उनकी वो टूटी हुई हड्डी नहीं दिखाई दी और पिताजी की नौकरी बैंक में लग गई। और पूरे 12-13 साल तक पिताजी अपने कंधे पर बंदूक टांग कर बैंक की नौकरी करते रहे और सकुशल बैंक से रिटायर हुए। आज हमारा पूरा परिवार परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दया से नामदानी है और हम गुरु महाराज को ही अपना सर्वेश्वर मानकर पूजा और अर्चना करते हैं। गुरु महाराज के अलावा हमारे घर में किसी और देवी देवता का एक छोटा सा कैलेंडर तक नहीं है। हर छोटे बड़े त्यौहार पर, उत्सव पर सबसे पहले हमारे यहाँ गुरु महाराज की ही पूजा होती है और फिर इसी घटना की वजह से हमारा पूरा परिवार और हमारे सभी रिश्तेदार गुरु महाराज के श्री चरणों से जुड़े। तो गुरु भाई श्री रणधीर सिंह जी चौहान, उनके द्वारा शेयर की गई ये कहानी एक परिवार की दृढ़ आस्था और परम दयालु स्वामी जी महाराज की असीम दया कृपा का एक अनुपम उदाहरण है। ये कहानी हमें बताती है कि जब जीवन की डोर गुरु के हाथों में हो तो हर कष्ट गुरु कृपा से नतमस्तक हो जाता है। जय गुरुदेव।